Hello students, this is Professor Mukesh Jindal and you are watching Graphite Chemistry classes। तो बेटा आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री का टफेस्ट टॉपिक में से एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो टॉपिक है वो है बेटा इक्विलिब्रियम में से आयनिक इक्विलिब्रियम का ये पार्ट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्ट कितने तरह के होते हैं, ठीक है, और उनकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उनकी पीएच के ऊपर क्या चेंज आता है जब हम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बेटा इसमें क्या करते हैं कि ये टॉपिक ही छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसकी जो डेरिवेशन होती है ना वो थोड़ी सी टफेस्ट में आ जाती है। आज मैं आपको इजी वे से समझाऊंगा कि कैसे आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलिए ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस विद प्रोफेसर मुकेश जिंदल। लेट्स स्टार्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। टॉपिक का नेम है बेटा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है बेटा। टॉपिक का नेम है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ये टॉपिक है हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है बेटा। इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो सॉल्ट होता है वो बनता कैसे है। सॉल्ट किसको बोलते हैं बेटा? सॉल्ट क्या होता है? जो एसिड एंड बेस, जो किससे बनता है? एसिड प्लस बेस के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनती है उसको सॉल्ट बोलते हैं। और साथ में इसमें वाटर का रिमूवल होता है। इसमें इसको ऐसे सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है जब हम एसिड और बेस को ज्वाइन करवाते हैं तो यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है हमारे पास, ठीक है। ये पहली चीज, सॉल्ट बनता कैसे है? एसिड प्लस बेस की कॉम्बिनेशन से। और इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोला जाता है बेटा? इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब कई बच्चे सोचते हैं सर ये न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन? इसको बेटा न्यूट्रलाइजेशन इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे एसिड के इफेक्ट को कौन वो करता है, कंट्रोल करता है? बेस करता है। जब खत्म करता है वो बेस करता है, और बेस के इफेक्ट को कौन खत्म कर रहा है? एसिड खत्म कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं और न्यूट्रल कर रहे हैं, ये बोल सकते हो आप। समझ आ गई? तो ये तो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये होती है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। अब क्या होता है बेटा कि टाइप्स कितनी होती है सॉल्ट्स की? सॉल्ट की टाइप्स कितनी होती है बेटा? 4 टाइप्स होती है, 4 टाइप्स। 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर देयर। कौन कौन से सॉल्ट होते हैं? फर्स्ट होता है बेटा, देखो जो एसिड एंड बेस होते हैं, जो एसिड एंड बेस होते हैं, आपको सबको पता है कि एसिड और बेस, एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, बेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है, ठीक है। अब जो सॉल्ट बनेगा वो कैसे कैसे बन सकता है? देखो फर्स्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को बेटा SA लिख देते हैं हम शॉर्ट में। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसको SB से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा होता है बेटा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, WA, एंड वीक बेस, WB। थर्ड होता है बेटा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, SA, एंड वीक बेस। फोर्थ होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये 4 तरह के सॉल्ट होते हैं। इनमें से जो फर्स्ट 2 सॉल्ट्स होते हैं, फर्स्ट 2 बेटा, इनको बोला जाता है न्यूट्रल सॉल्ट्स। इनको क्या बोला जाता है? न्यूट्रल सॉल्ट। इसको भी बोला जाता है न्यूट्रल सॉल्ट। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन दोनों में जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस है वो सेम है, इक्वल है। क्या? कि ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी वीक है और ये भी वीक है। तो ये दोनों इक्वली एक दूसरे का इफेक्ट खत्म करते हैं और क्या बनाते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट्स बनाते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ। जब एसिड स्ट्रॉन्ग हो और वीक बेस हो तो बेटा इसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं? एसिडिक सॉल्ट।
और ये वाला जो सॉल्ट है इसको बोलते हैं बेटा बेसिक सॉल्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट? बिकॉज इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग बेस। समझ आ गई बात? ये 4 टाइप्स होती है सॉल्ट की। अब मैं आपको जो टॉपिक करवाने वाला हूं, टॉपिक का नेम है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होती क्या है सुनिए। अब मैंने आपको एक टॉपिक करवाया हुआ है कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया हुआ है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट एसिड किसको बोलते हैं? सबसे पहले बेटा कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं, सुनो, कॉन्जुगेट एसिड किसको बोला जाता है? कॉन्जुगेट एसिड बोला जाता है जब भी कोई बेस, लाइक ये वाला कोई बेस है हमारे पास NaOH, ठीक है, इस बेस ने अपना OH नेगेटिव रिलीज कर दिया, इस बेस ने अपना OH नेगेटिव रिलीज कर दिया। OH नेगेटिव रिलीज करने के बाद जो चीज बचेगी ये वाली, इसने OH नेगेटिव रिलीज किया ये वाला और अपना बेसिक कैरेक्टर शो किया, उसके बाद जो ये वाली चीज बचेगी इसको बोला जाता है बेटा कॉन्जुगेट बेस। सॉरी, इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड, सॉरी इट इज कॉन्जुगेट एसिड। अब क्या होता है, जो कॉन्जुगेट एसिड होता है, ठीक है, ये दो तरह का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड और वीक कॉन्जुगेट एसिड। ये वाला कौन सा कॉन्जुगेट एसिड है? ये है बेटा वीक कॉन्जुगेट एसिड। व्हाई? बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो हमेशा कौन सा कॉन्जुगेट एसिड देते हैं? वीक कॉन्जुगेट एसिड, ये याद रखना है। और हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई और एग्जांपल ले लो आप, और एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज आपने ले लिया CH3COOH, दिस इज अ वीक एसिड, दिस इज अ वीक एसिड, दिस वाज द स्ट्रॉन्ग बेस, ये है वीक एसिड। बेटा जब ये अपना H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, जब ये अपना H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, जो एसिड होते हैं बेटा वो हमेशा क्या देते हैं? कॉन्जुगेट बेस देते हैं आफ्टर द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन। और जो वीक एसिड होते हैं उनका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ये वाला होगा। आफ्टर द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन जो पीछे चीज बचती है वो होता है कॉन्जुगेट बेस। और बेटा जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ये कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। बाय बिकॉज, क्योंकि बेटा देखो ये वीक एसिड है, वीक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस देते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है अगर यहाँ पे वो क्या देता? वीक कॉन्जुगेट बेस देता। ये आपको याद रखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये क्या होती है सुनो। बेटा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, इंटरेक्शन ऑफ कैटायन और एनायन ऑफ सॉल्ट विद वाटर इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, is called salt hydrolysis। बेटा इसकी आप दूसरी डेफिनेशन और भी लिख सकते हो, इंटरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस विथ वाटर is also called salt hydrolysis। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बेटा जब भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का आपको कॉन्सेप्ट आएगा, इसमें आपको कोई ना कोई सॉल्ट दिया जाएगा। जब आपको कोई सॉल्ट दिया जाएगा उसको आप जब पानी में डिसॉल्व करोगे बेटा तो वो क्या करेगा? डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, आयोनाइज हो जाएगा। जब वो टूट जाएगा तो वो दो चीजें देगा, ठीक है, दो चीजें देगा, एक कॉन्जुगेट एसिड देगा, एक कॉन्जुगेट बेस देगा। अब उनमें से जो कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होगा, उन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट होगा वो क्या करेगा? वाटर के साथ जो इंटरेक्शन शो करेगा दैट इज नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे बेटा आपको कोई सॉल्ट आ गया लाइक CH3COONA, ये वाला सॉल्ट आ गया बेटा। ये वाला जो सॉल्ट है, पहले तो आप ये बताओ कि ये जो सॉल्ट है ये किस से बना है? इसका एसिड कौन था और बेस कौन था? देखो इसका जो एसिड रहा होगा वो रहा होगा CH3COOH, और जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई होगी NaOH के साथ तो यहां से तो बेटा H उड़ा होगा और यहां से OH गया होगा, तो ये वाटर का रिमूवल हुआ होगा और ये CH3CONA ऐसे जुड़े होंगे।
तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो सॉल्ट है ये किस किस चीज से बना है, ये बना है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। अगर ये दोनों चीजों से बना है तो इसको हम कौन सा सॉल्ट बोल सकते हैं बेटा, इसको बोल सकते हैं बेसिक सॉल्ट। दिस इज व्हाट, बेसिक सॉल्ट। जब आपने इसको पानी में डिसॉल्व किया, जब आपने इसको पानी में डिसॉल्व किया, ये आयोनाइज हुआ, तो इसने क्या क्या दिया, इसने दिया CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अंडरस्टैंड। अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों कॉन्जुगेट हैं, ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेट हैं। ये किसका कॉन्जुगेट है बेटा, ये है एसिड का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब कौन से एसिड का कॉन्जुगेट है, ये वीक एसिड का कॉन्जुगेट है। बेटा जो वीक एसिड का कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। दिस इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। और ये कहां से आया बेटा, बेस से। दिस इज अ बेस। बेस क्या होता है, जो OH नेगेटिव रिलीज करने के बाद जो चीज पीछे बचती है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है बेटा, ये है वीक कॉन्जुगेट एसिड। व्हाई, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। इज इट क्लियर। अब ये वाला जो पार्ट है, दिस वन इज स्ट्रॉन्गर पार्ट बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस एंड दिस इज अ वीकर पार्ट। अब इस स्ट्रॉन्गर पार्ट की जो वाटर के साथ इंटरेक्शन होगी, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। दैट इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो देखिए, अब ये वाला जो स्ट्रॉन्गर पार्ट है CH3COO नेगेटिव, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या क्या बनाएगा, देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये वाटर का H पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये क्या बना लेगा, CH3COOH प्लस OH नेगेटिव यहां से रिलीज हो जाएगा। इज इट क्लियर। ये क्या होगी बेटा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब बेटा इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस में आपको तीन चीजें कैलकुलेट करनी होती है, थ्री थिंग्स। व्हाट आर दोस दीस थिंग्स। फर्स्ट होती है बेटा KH, फर्स्ट होती है KH, सेकंड होती है H एंड थर्ड होती है pH। ठीक है, ये तीनों चीजें निकालनी होती हैं। ये क्या होती है बेटा, KH जो होता है, KH इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KH is called hydrolysis constant। ठीक है, स्मॉल h क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड pH निकालनी होती है। अब ये pH क्यों निकालते हैं, ये क्वेश्चन आता होता है कि व्हाई pH इज कैलकुलेटिंग ड्यूरिंग द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये इसलिए निकालते हैं बेटा क्योंकि जब भी कभी कोई सॉल्ट डिसोसिएट करता है अपने आयंस में, अपने कॉन्जुगेट्स में, जो भी इसका स्ट्रॉन्गर पार्ट होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इससे उसकी pH के ऊपर डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। ये डेफिनेटली उसकी pH के ऊपर इफेक्ट करता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे pH निकाली जाती है। अब मैं आपको एक सिंपल भाषा में अगर एक बात बताऊं कि अगर आपको कोई सॉल्ट दे रखा है, वो जो सॉल्ट है वो बना हुआ है वीक और स्ट्रॉन्ग से, मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। अब इसका, अब देखो ये बेसिक सॉल्ट है तो बेटा इसकी pH क्या आनी चाहिए, इसकी pH आनी चाहिए मोर देन 7 आनी चाहिए। इसकी pH कितनी आनी चाहिए, मोर देन 7। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट ले लेता तो उसकी pH कितनी आनी चाहिए थी, उसकी pH आनी चाहिए थी लेसर देन 7। अब इसकी मैं डेरिवेशन आपको करवाऊंगा, ये तीनों चीजें आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, उसके लिए आपकी pH कितनी आएगी बेटा, ग्रेटर देन 7। तो चलिए वो कैसे आती है, कैसे KH निकालेंगे, कैसे H निकालेंगे, कैसे pH निकालेंगे, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये इसका थोड़ा सा बेसिक था जो मैंने आपको बताया। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का डेरिवेशन। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे बेटा आपको यही क्वेश्चन दे दिया कि ये आपको सॉल्ट दे रखा है CH3COONA, ये डिसोसिएट कर गया किसमें, CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। दिस इज व्हाट स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, दिस इज व्हाट वीक कॉन्जुगेट एसिड। अब ये वाला जो पार्ट है स्ट्रॉन्गर वाला, ये क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा विद वाटर और ये क्या प्रोडक्ट देगा, ये देगा बेटा CH3COOH प्लस OH नेगेटिव।
अब हमने यहाँ पे इसका क्या निकालना है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है, KH निकालना है। KH इज जस्ट लाइक KC। KC हम कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो यहां से हम एक बार सिंपली KC निकाल लोगे आप, यहां से KC निकाल लो, CH3COOH की कंसंट्रेशन ये वाली इनटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन CH3COO नेगेटिव की कंसंट्रेशन एंड H2O की कंसंट्रेशन। बेटा जो H2O की कंसंट्रेशन होती है ना वो हमेशा कांस्टेंट होती है। जब आप इसको यहां पे लेके आओगे, वाटर को यहां पे लेके आओगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे ये बन जाएगा KH, इसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास CH3COOH OH नेगेटिव अपॉन CH3COO नेगेटिव। बेटा ये निकल गया हमारा KH, ये क्या आ गया हमारा KH। ये फर्स्ट थिंग हो गई, इज इट क्लियर। अब सेकंड थिंग, ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट हो गया कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल h। ये स्मॉल h क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसको क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब देखिए ये निकालिए हमने, इसके लिए भी हम ये वाली सेकंड रिएक्शन ही लिखनी है, ये याद रखना है सबने। तो मैं यहाँ पे सेकंड रिएक्शन लिख रहा हूं जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाली है, CH3COO नेगेटिव प्लस वाटर गिव राइज टू CH3COOH प्लस OH नेगेटिव। अब सपोज करो बेटा स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन थी C, इसकी थी 0, इसकी भी थी 0 इनिशियली। जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो इसकी कंसंट्रेशन होगी C माइनस CH। मान लो ये CH जो है वो इतना डिसोसिएट कर गया, इसकी कंसंट्रेशन कितनी बन गई, ये भी CH बन गई, ये भी CH बन गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते होते हैं, यहाँ पे हम करेंगे KH की वैल्यू निकालेंगे, KH की वैल्यू वो किसकी इक्वल आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CH इनटू CH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C माइनस CH। इज इट क्लियर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करो, C स्क्वायर H स्क्वायर आ गया अपॉन C माइनस CH है, यहाँ पे C कॉमन ले लो, 1 माइनस H आ गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से C के साथ C को कैंसिल कर दो, आपके पास क्या आ गया, KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। बेटा अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 माइनस H इज इक्वल टू 1 ले लो यहाँ पे, क्योंकि जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है ना, इसको यहाँ पे जो H की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा माइनर होती है, इसलिए जब आप 1 में से 0.001 या 0.01 को माइनस करोगे तो अप्रॉक्स 1 के करीब ही आ जाता है, इसलिए हम 1 माइनस H को 1 ही ले लेंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी KH इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगी, तो ये वाली जो वैल्यू है KH इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ गई बेटा, ये आ गई CH स्क्वायर की इक्वल आ गई। इज इट क्लियर। तो यहां से आप एक मिनट, यहां से इसको मैं इधर लिख रहा हूं बेटा, यहां से आप KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर, यहां से आप H स्क्वायर की वैल्यू निकालो, वो किसकी इक्वल आ गई, KH अपॉन C, ठीक है। जब आप इसके रूट को हटाओगे H के, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा रूट KH अपॉन C के इक्वल आ गया, रूट KH अपॉन C के इक्वल आ गया। यहां से क्या प्रूव हुआ बेटा, यहां से प्रूव होता है हमारे पास कि जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ C। मतलब जितनी कंसंट्रेशन आप कम करते जाओगे उतनी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इज इट क्लियर। अब हमने हमेशा H की दो वैल्यूज निकालनी होती हैं, एक वैल्यू तो वो आ गई हमारे पास H इज इक्वल टू रूट KH अपॉन C, और एक दूसरी वैल्यू निकालनी होती है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा कि जब भी आपको कोई चीज वीक दे रखी हो, ये जो सॉल्ट दिया हुआ है ना, ये ट्रिक है मैं आपको जो बता रहा हूं, जो भी आपको सॉल्ट दे रखा हो उसमें से जो चीज वीक होती है, जैसे यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस था, ये वाली चीज वीक थी, तो आपको याद रखना है एक फॉर्मूला कि जो KH का फॉर्मूला होता है ना, ये वाला फॉर्मूला भी होता है KW अपॉन KA और KB, ठीक है। और आपको
के ए नीचे लेना होता है कि के बी नीचे लेना होता है, हमेशा याद रखना आपको, जो चीज वीक होती है वही चीज नीचे लेनी होती है, मतलब के ए नीचे रखना होता है यहाँ पे। के ए इज व्हाट, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड्स, ठीक है। तो आपको ये जो वीक चीज होती है उसी का रखना होता है यहाँ पे नीचे। अगर मैं यहाँ पे बेटा आपको कोई सॉल्ट ले लेता जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होता और वीक बेस होता, तो आप यहाँ पे के भी नीचे रखते क्योंकि वो वीक बेस होता, ठीक है। अगर यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पे आपने क्या रखा नीचे, के ए रखा। अगर यहाँ पे ये दोनों ही वीक होते सपोज, तो आप यहाँ पे नीचे क्या रखते, के ए इंटू के बी रखते। इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो अब आप क्या करोगे, ये वाला जो वैल्यू है के एच की, के डब्ल्यू अपॉन के, इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, इसको नंबर 1 दे दो, अब आप इसको नंबर 2 दे दो, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ 2 इन 1, 2 नंबर वैल्यू को 1 में पुट किया तो आपकी h की वैल्यू क्या आ गई बेटा, रूट के एच की जगह पे हमने पुट कर दिया के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी, ये पुट कर दिया। इज इट क्लियर। तो ये वाला दूसरा रिलेशन है, ये आपकी h की वैल्यू आ गई, 2 वैल्यूज निकल गई बेटा। जिसको मैं डिब्बे में बंद कर रहा हूं वो वैल्यूज आपको आपने नोट करनी है, एक तो के एच की, h की ये वाली और h की ये वाली है। इज इट क्लियर। अब थर्ड थिंग जो आपने निकाली है वो है पीएच, सी पार्ट आ गया, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। तो पीएच को कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो पीएच का फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, देखो आप सबको पता है पीएच प्लस पीओएच, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है, सबको पता है कि नहीं पता। पीएच और पीओएच का जो सम होता है वो 14 के इक्वल होता है। अगर आपने यहां से पीएच की वैल्यू निकालनी है बेटा तो वो किसकी इक्वल आएगी, 14 माइनस पीओएच, किसके इक्वल आएगी, 14 माइनस पीओएच के इक्वल आएगी। इज इट क्लियर। अच्छा, तो बेटा अब आप देखो कि जो पीओएच है ना, पीओएच को खोलने का फॉर्मूला क्या होता है, पीओएच को कैसे खोलते हैं, ओपन कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले को मैं यहां पे लिखने वाला हूं आपको। देखो यहां पे मैं लाइन लगा देता हूं, देखो पीएच को कैसे खोलते हैं, माइनस लॉग एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। पीओएच को कैसे खोलते हैं, माइनस लॉग ओएच नेगेटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आप वहां पे कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे, ये वाला। तो जब आप ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे, माइनस लॉग माइनस लॉग ओएच की कंसंट्रेशन, ये वाला आपने फॉर्मूला पुट किया। अब आपको क्या मिला, पीएच इज इक्वल टू बेटा 14 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव, आ गया कि नहीं आ गया। इज इट क्लियर, ओके। अब देखिए, अब बेटा ये जो OH नेगेटिव है, ये वाला OH नेगेटिव जो है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ये वाली देखो यहाँ पे हमने निकाली थी ना, इसकी ये इतना डिसोसिएट हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है, CH। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के दौरान इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, CH आई, ठीक है। ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, तो देखो ये किसके इक्वल आ गया, pH इज इक्वल टू 14 प्लस लॉग CH। इज इट क्लियर। और अब आप देखो ये जो H है बेटा, इसकी वैल्यू क्या है, H की वैल्यू ये निकाली है हमने। अब मैं ये वाली जो वैल्यू है, ये इसको मैं नंबर 3 दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं नंबर 4 लिख रहा हूं। पुट वैल्यू ऑफ 3 इन 4, व्हाट विल वी गेट, विल गेट pH इज इक्वल टू 14 प्लस लॉग C। H की वैल्यू जो है वो ये वाली पुट कर दी मैंने। इसको देखो बेटा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इस वैल्यू को KW, चलो मैं प्रॉपर्ली लिखता हूं पहले, KW अपॉन KA इंटू C। इज इट क्लियर। अब मैंने क्या किया, इस C को मैं अंदर लेके गया, जब भी मैं इस C को अंदर लेके जाऊंगा वो C स्क्वायर की फॉर्म में अंदर जाएगी बेटा। जब मैं इस C को, इस कंसंट्रेशन इसके अंदर लेके जाऊंगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो C स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा। तो ये क्या बन गया मेरे पास, pH इज इक्वल टू 14 प्लस लॉग रूट KW C स्क्वायर अपॉन KA इंटू C आ गया। एम आई राइट, एम आई राइट, ओके। तो अब C के साथ C को कैंसिल करो, हमारे पास क्या आ गया बेटा, pH इज इक्वल टू 14 प्लस लॉग रूट KW अपॉन KWC अपॉन KA आ गया बेटा।
पी एच इज इक्वल किसकी इक्वल आ गया 14 प्लस लॉग रूट के डब्ल्यू सी अपॉन के ए के इक्वल आ गया बेटा हमारे पास। ठीक है, अब बेटा ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली, इसको मैं इधर लेके आ गया, मैं यहां पे लेके आ गया बेटा, उसको मैं इधर लेके आ रहा हूं पी एच इज इक्वल टू 14 प्लस लॉग, बेटा मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, और इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, के ए सी सॉरी के डब्ल्यू सी अपॉन के ए की पावर 1/2। एम आई राइट? सही है, बिल्कुल समझ आ रहा है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज का रूट हटाते हैं तो ऊपर 1/2 आ जाती है। तो देखो पीएच की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 14 प्लस, अब इनका सबका लॉग करोगे जब आप, तो ये जब भी आप किसी का लॉग करते हो जो उसकी पावर है वो आगे आ जाती है, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, 1/2 आगे आ गया, ये आ गया लॉग के डब्ल्यू, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं लॉग के डब्ल्यू प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो जब दो चीजें मल्टीप्लाई में हो तो उनका लॉग अगर आप लिखोगे तो प्लस में आता है हमेशा, तो ये आएगा लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी प्लस लॉग ऑफ सी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं यहां से, ठीक है, अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं आएगा, ये डिवाइड में है ना, जो चीज डिवाइड में होती है बेटा उसका माइनस में आ जाता है, तो ये आ गया माइनस लॉग के ए, ऐसे करके आप लिख लो लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी माइनस लॉग के ए, जो चीज डिवाइड में होता है उसका माइनस में आता है लॉग, जो मल्टीप्लाई में होती है उसका प्लस में आता है, इसको ऐसे मैंने बंद कर लिया। ठीक, अब देखो पीएच की वैल्यू कितनी आई बेटा 14। देखो अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, 14 वैल्यू किसकी होती है, 14 वैल्यू होती है पी के डब्ल्यू की, 14 वैल्यू किसकी होती है पी के डब्ल्यू की, तो 14 की यहां जगह हम यहां पे पी के डब्ल्यू पुट कर सकते हैं। अब कई बच्चे यहां पे सोच रहे होंगे सर ये कैसे आया पी के डब्ल्यू, क्योंकि बेटा अगर आपको ध्यान में हो, मैं कहां पे लिखूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, अब अगर आपको ध्यान में हो तो पी के डब्ल्यू जो होता है बेटा ये किसके इक्वल होता है माइनस लॉग के डब्ल्यू के। Kw is what? Kw is ionic product of water, और Kw की बेटा वैल्यू कितनी होती है आपको सबको पता है, Pkw is equal to minus log 10 raised to power minus 14, हम लोगों ने कर रखी है ना कि जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है उसकी वैल्यू कितनी होती है 10 raised to power minus 14, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो Pkw की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 14 आ जाएगी, तो इस 14 की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया Pkw। अब सबको क्लियर हो गया? अब देखिए Pkw प्लस, ठीक है, प्लस यहां पे है log Kw, ठीक है, अब log Kw किसके इक्वल होता है बेटा माइनस Pkw अपॉन 2। एम आई राइट? नहीं समझ आया? देखिए जो बेटा Kw होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है माइनस लॉग Kw के, ठीक है, अगर आपने प्लस लॉग Kw निकाला है तो यहां पे माइनस Pkw हो जाएगा ना, तो दिस इज लॉग Kw हो जाएगा ऐसे, तो लॉग Kw इज माइनस Pkw, तो मैंने बेटा यहां पे माइनस Pkw पुट कर दिया और इसको डिवाइड 2 से कर दिया, ये देखो, इज इट क्लियर? प्लस लॉग C को मैंने लॉग C ही रहने दिया, अपॉन 2 आ गया, जब 2 से डिवाइड किया इसको, अब यहां पे माइनस लॉग के ए, ठीक है। अब देखो बेटा जैसे ये वैल्यूज होती हैं उसी तरह से जो पी के ए होता है, पी के इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं माइनस लॉग के ए, जो पी के ए होता है वो किसके इक्वल होता है माइनस लॉग के ए। अब वो वाली वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर देता हूं, ये माइनस लॉग के ए है ना, तो इसको मैं यहां पे प्लस पी के ए पुट कर रहा हूं, प्लस पी के ए पुट कर दिया मैंने यहां पे, तो ये वाली मेरी इक्वेशन बन गई। अब देखिए यहां से मैंने पीएच निकालने की कोशिश की, ये कितनी आई पी के डब्ल्यू में से ये पी के डब्ल्यू अपॉन 2 निकाला, ये कितना आ गया, ये आ गया पी के डब्ल्यू अपॉन 2 बचा। अब यहां पे भी कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये कैसे आ गया, बेटा ये ऐसे आया कि जब आप x में से माइनस x/2 निकालते हो, x में से x/2 निकालते हो तो कितना बचता है x/2 ही बचता है ना,
उसी तरह से जब pKw में से माइनस pKw अपॉन 2 निकाला तो pKw अपॉन 2 बचा, प्लस log C अपॉन 2 प्लस pKa अपॉन 2 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए बेटा, अब pKw की वैल्यू कितनी होती है? pKw की वैल्यू होती है बेटा 14, ठीक है, इसकी वैल्यू 14 डिवाइड बाय 2 प्लस log C अपॉन 2 प्लस pKa अपॉन 2। अब देखो यहां पे कितना आ गया बेटा, यहां पे आ गया हमारे पास 7, ये आ गया 7 प्लस log C अपॉन 2 प्लस pKa अपॉन 2। दिस इज आवर pH, ये हमारी pH है बेटा। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, क्योंकि ये जो हमारा सॉल्ट है बेटा ये बेसिक सॉल्ट है, ये हमारा कौन सा सॉल्ट है? बेसिक, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस था, ये बेसिक सॉल्ट है। और जो बेसिक सॉल्ट होती है बेटा उसकी pH हमेशा ग्रेटर देन 7 आती है। तो ये देखिए यहां पे हमने pH निकाली है, कितनी है देखो, 7 प्लस समथिंग प्लस समथिंग, 7 प्लस समथिंग प्लस समथिंग, तो मतलब 7 से ज्यादा आ रही है इसकी pH की वैल्यू। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि ये जो सॉल्ट है बेटा इसकी जो pH आ रही है हमारे पास वो ग्रेटर देन कितनी आ रही है? 7 के ग्रेटर देन आ रही है। तो यहां से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है अगर हमारे पास कोई सॉल्ट दे रखा हो। इसी तरह से बेटा अगर यहां पे आपके पास ये सॉल्ट ना होके एसिडिक सॉल्ट होता तो बेटा यहां पे हमारी जो pH आती ना वो 7 माइनस समथिंग आती, यहां पे 7 माइनस समथिंग आती। तो यहां से क्या प्रूव होता है कि जो हमारी pH है वो 7 से लेस आ रही है। आप सबको इतनी चीज तो पता ही है कि अगर किसी भी चीज की pH लेस देन 7 आती है तो वो चीज एसिडिक होती है, अगर ग्रेटर देन 7 आती है तो बेसिक होती है। तो ये वाला जो सॉल्ट है ये हमारा बेसिक है, तो इसलिए इसकी pH कितनी आई? 7 प्लस आई, ठीक है। जब आप इस सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हो ना तो ये उस पानी के साथ सॉल्यूशन कौन सा बनाता है? बेसिक सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। और अगर आप एसिडिक सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हो तो वहां पे कौन सा सॉल्यूशन बनता है? एसिडिक सॉल्ट बनता है। अगर बेसिक सॉल्ट बनता है तो उसकी pH ग्रेटर देन 7 आती है, अगर एसिडिक सॉल्ट बनता है तो उसकी pH लेसर देन 7 आती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि कौन कौन सी चीज क्लियर नहीं हुई, मैं आपको दोबारा वीडियो बना के भी सेंड कर सकता हूं। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच।